आज है 24 दिसंबर 2021। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एल्किल अमाइंस केमिकल्स के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है जिसमें निवेश करके आप बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एल्किल अमाइंस केमिकल्स का बिजनेस किस तरह का है। एल्किल अमाइंस केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है अमाइंस और अमाइन बेस्ड केमिकल्स का। फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, रबर केमिकल और वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है अमाइंस और अमाइन बेस्ड केमिकल्स की। एलिफेटिक अमाइंस, अमाइन डेरिवेटिव्स और फाइन केमिकल्स कंपनी के प्रोडक्ट्स है। कंपनी के पास में बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी डिवीजन है जो कि रिसर्च कंडक्ट करती है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो कंपनी का बिजनेस कुछ इस तरह का है। इस स्टॉक का हम रिटर्न का प्रोफाइल देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक ने कैसे रिटर्न दिया। आज के दिन इस स्टॉक ने 1.61% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 0.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 6.08% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 13.68% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया। लेकिन आप 2021 की बात करेंगे, 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक, तो इस स्टॉक ने 100.68% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 100.02% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 2442.86% का रिटर्न दिया और ऑल टाइम इस स्टॉक ने 14,875.96% का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक में जितने लंबे वक्त तक आप निवेशित बने रहोगे उतना ही अच्छा ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। इस स्टॉक के हम कुछ और भी पैरामीटर्स देखेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले 353.76 करोड़ था, उसके बाद में 524.51 करोड़ और अब 779.43 करोड़। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले के कंपेयर में अच्छी जंप है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसका मतलब कि लंबी दूरी का कर्ज, पहले 79.05 करोड़ था, उसके बाद में 47.93 करोड़ और अब 21.59 करोड़। तो लॉन्ग टर्म की बोरिंग्स कंपनी के ऊपर पहले के कंपेयर में कम होते हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पहले 50.55 करोड़ था, उसके बाद में 0.04 करोड़ और अब 0। तो कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 126.04 करोड़, पहले 20.17 करोड़ था, उसके बाद में 32.26 करोड़ और अब 126.04 करोड़। तो कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कैश भी अच्छे हैं। टोटल असेट्स 1145.33 करोड़, पहले के कंपेयर में कंपनी के पास में टोटल असेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आती है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले के कंपेयर में काफ़ी कम होते हुए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कंपनी के ऊपर 0 है, जबकि कंपनी के ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पहले के कंपेयर में अच्छी है। तो कंपनी की स्थिति बैलेंस शीट के ऊपर काफ़ी अच्छी है। इस कंपनी का हम कुछ पुराना डाटा देखेंगे कि कंपनी का सेल्स कैसे रहा, नेट प्रॉफिट कैसा रहा। तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स था 214 करोड़, मार्च 2011 में 236 करोड़, मार्च 2012 में 288 करोड़, मार्च 2013 में 366 करोड़, मार्च 2014 में 446 करोड़, मार्च 2015 में 476 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। मार्च 2016 में 484 करोड़, मार्च 2017 में 501 करोड़, मार्च 2018 में 606 करोड़, फिर 846 करोड़, 993 करोड़, 1242 करोड़ और अब 1447 करोड़। तो कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। उसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्च 2010 में 10 करोड़, 2011 में 10 करोड़, 2012 में 17 करोड़, 2013 में 24 करोड़, 2014 में 43 करोड़, फिर 45 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 64 करोड़, 84 करोड़, 215 करोड़, 294 करोड़ और अब 310 करोड़। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितने अच्छे से ग्रो होते गया। उसी तरह से EPS 1.97, 2.04, 3.36, 4.69, 8.41, 8.91, 9.77, 9.87, 12.61, 16.42, 42.41, 57.91 और अब 60.70। तो कंपनी का EPS भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। तो कंपनी की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छी रही,
चाहे हम सेल्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें या ईपीएस की बात करें। प्रमोटर्स के पास में 72.03% का स्टेक है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। एफआईआईस के पास में 2.29% का स्टेक है। डीआईआईस के पास में 1.13% का स्टेक है। तो इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कोई खास नहीं है। पब्लिक के पास में 24.55% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर के पास में 72.03% की हिस्सेदारी होना इस बात को दर्शाती है कि प्रमोटर को बिजनेस के ऊपर काफ़ी भरोसा है। कंपनी 79 कंपनी बहुत ही पुरानी लिस्टेड है, और इतनी पुरानी लिस्टेड होते हुए भी प्रमोटर के पास में इतनी बड़ी हिस्सेदारी अब तक होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस स्टॉक का मार्केट कैप 15,975 करोड़ है। एक मिड कैप की कंपनी है। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51.60 है। बुक वैल्यू 175 का है। डिविडेंड यील्ड 0.32% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55.80% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44.60% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। तो मेरा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। हर पैरामीटर्स पर काफ़ी शानदार है और कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो होते गई। तो आप इस स्टॉक का एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।